नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत के नदी पर उपस्थित बांध के बारे में। बांध बनाने का मकसद बहुत सारा रहता है, इसलिए इसे हम लोग भारत के बहुउद्देशीय नदी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। नदी पर बनाने का मकसद ढेर सारा होता है, जैसा कि अभी हम बोले। जैसे मान लीजिए कि खेती के लिए सिंचाई करना है इसके बाद इसके द्वारा हम लोग विद्युत का भी निर्माण कर देते हैं। तो इसीलिए इसका बहुत से यूज रहता है, इसलिए इसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, सिंचाई कर रहा उसके बाद बिजली का उत्पादन कर रहा। फिर मान लीजिए कि कोई ऐसा साल जिसमें अधिक वर्षा आने की वजह से उस पर बाढ़ का सामना कर पड़ गया, तो बाढ़ से यह बचाता है। इसके अलावा यह विद्युत निर्माण में भी काम देता है। इसके बाद सिंचाई में भी काम दिया जाता है, सिंचाई। तो ऐसे बहुत सारा इसका उद्देश्य रहता है, इसीलिए हम इसे बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। ऐसा प्रश्न हम लोग देखे हैं अब तक कि रेलवे ड्राइवर में एनटीपीसी और इसके अलावा बिहार दरोगा, ग्रुप डी, एमटीएस, सीजीएल और न जाने कितने एग्जामों में इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो हम एक स्टैटिक्स का आधार बना करके इसके टॉपिक वाइज करके क्लियर करने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम राज्य वाइज या केंद्र शासित प्रदेश में जो बांध बने हुए हैं उस पर हम लोग यह देख रहे हैं कि सबसे पहला हम लोग जम्मू कश्मीर के देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ढेर सारी नदियां बहती हैं। सबसे पहले हम लोग एक नदी का ही जिक्र कर लेते हैं कि जो उत्तर पश्चिम राज्यों में, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। तो 6 नदी प्रमुख मानी जाती है। जैसे हम पहला देख लेते हैं सिंधु नदी। सबसे बड़ी नदी है उत्तर पश्चिम के सिंधु नदी। इसके बाद इसकी अन्य सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम, चिनाव, रावी, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज। तो इन सभी नदियां जो है सिंधु की सहायक नदियां मानी जाती हैं। और इसीलिए इन सब क्षेत्रों में भारत सरकार के द्वारा बहुत सारा डैम बनाया गया है। सबसे पहले यह नदी आपको आना चाहिए। जब नदी ही नहीं याद रहेगा तो इसके बाद हम लोग ये परियोजना नहीं याद हो सकता है। तो इसको आसान बनाने के लिए पहले नदी को हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम इस पर उपस्थित जो बना हुआ योजना है उसको देखेंगे। तो एक नदी सबसे पहले देख लेते हैं कि चिनाव नदी। चिनाव नदी बता दें कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो 5 नदी हम लोग देखे, 5 नदियां जो दोआब इसका क्षेत्र बनता है, जहां पर पंजाब का भी क्षेत्र का निर्माण होता है। और सिंधु की सबसे जो बड़ी नदी है वह चिनाव नदी है। तो चिनाव नदी के ऊपर बना हुआ जो कौन कौन से बांध है, योजना है, उसको देखें। पहला है सलाल परियोजना। सलाल, यह चिनाव नदी पर स्थित है। सलाल जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। सलाल कौन सी नदी पर है? चिनाव नदी पर है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती जो कि यह भी चिनाव नदी पर है। हिडकल परियोजना, यह भी चिनाव नदी पर है। और तुलबुल, यह झेलम नदी पर है। तो ये 3 हम लोग देखे प्रमुख रूप से कि चिनाव नदी पर है। कौन कौन? तो सलाल, दुलहस्ती और हिडकल। इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। अभी सलाल, दुलहस्ती और हिडकल, यह तीनों के तीनों चिनाव नदी पर स्थित है और यह तीनों बाकी पिछले एग्जाम में पूछ दिया गया है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं तुलबुल योजना। तुलबुल, उड़ी और किशनगंगा और निम्बो, ये बाकी और 3 जो जम्मू कश्मीर में है, जिसमें से तुलबुल और उड़ी, ये दोनों परियोजना जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। उड़ी भी झेलम नदी पर स्थित है। झेलम नदी जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य से ही निकलती है और जा करके चिनाव नदी में मिल जाती है। तो तुलबुल परियोजना झेलम पर है और उड़ी परियोजना भी झेलम नदी पर है। इसके अलावे 2 और बचा हुआ है, जैसे किशनगंगा परियोजना, यह किशन गंगा नदी पर स्थित है। और एक निम्बो बाजगो परियोजना जो कि सुरु नदी पर है। ये दोनों अभी हाल ही के एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं बना है, लेकिन बाकी जो ऊपर का ये 4 जो प्रश्न है, 4 जो परियोजना देखे, इससे क्वेश्चन पिछले जो भी एग्जाम हुआ है उसमें बना हुआ है। बन क्या कर दो घर में लगे। चलिए अब हम नेक्स्ट अगला देखने जा रहे हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड बड़ा ही महत्वपूर्ण राज्य है भारत का। यह नेपाल और चाइना के साथ यह बॉर्डर शेयर करता है। इसमें हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड का एक नदी है जिसे शारदा और भागीरथी, और एक काली नदी भी है। काली नदी बार बार घूम जाती है। चलिए उत्तराखंड, इसका राजधानी कहाँ पड़ता है? तो देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। चलिए
उत्तराखंड में बड़ा ही फेमस अन्य नामों के लिए भी उत्तराखंड का नाम आता है। जैसे कि एक आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन जिसके नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। इसके जो है 1970 के दशक में होने वाला यह एक आंदोलन था जिसमें पेड़ों को बचाया गया था। तो बहुत सी चीजों के लिए उत्तराखंड फेमस है। वर्तमान में हम नदी के बारे में फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ नदी पर ही रहेंगे। इसमें हम पहला देख रहे हैं टिहरी बांध परियोजना, जो कि भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थित है, दोनों नदियों पर स्थित है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। यह भारत की सबसे ऊंची परियोजना में से एक है। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि जो टिहरी बांध परियोजना है यह उत्तराखंड में टिहरी बांध भिलंगना नदी पर स्थित है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं टकनपुर परियोजना, जो कि शारदा नदी पर है। यहाँ हम देख रहे हैं मैप में, जैसे पहला हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ विष्णु प्रयाग दिख रहा होगा आपको, नंद प्रयाग है, इसके बाद कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है। तो यह सब चीजों के लिए उत्तराखंड काफी फेमस है, जो कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जैसे धार्मिक स्थल भी यहाँ मौजूद है। तो इसलिए यह उत्तराखंड से प्रश्न सबसे अधिक बनता है कि भागीरथी नदी किस राज्य से होकर के बहती है, किस राज्य से उत्पन्न होती है, तो उत्तराखंड। और इसी भागीरथी नदी पर एक परियोजना नदी पर बनाया गया बांध है जिसका नाम है कोटेश्वर परियोजना। तो 3 हम लोग उत्तराखंड में याद रखेंगे, पहला टिहरी बांध परियोजना, टक्कनपुर परियोजना और एक कोटेश्वर परियोजना। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, जो कि भिलंगना नदी को भी साझा करती है। दूसरा हम लोग टक्कनपुर परियोजना देख रहे हैं जो शारदा नदी पर स्थित है। एक और शारदा नदी हम लोग यूपी में भी पढ़ेंगे। अगला है कोटेश्वर परियोजना। कोटेश्वर परियोजना भी भागीरथी नदी पर स्थित है। देखिए यही गंगोत्री से निकला हुआ एक नदी है जिसे हम लोग भागीरथी बार बार बोल रहे हैं। जा करके यह देव प्रयाग में, जो कि बद्रीनाथ से निकला हुआ, जो विष्णु प्रयाग होते हुए अलकनंदा होते हुए, यह गंगोत्री से निकला हुआ भागीरथी नदी अलकनंदा से जाकर मिल जाती है। चलिए अब हम लोग अगला देखने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी कहाँ पड़ता है, चलिए हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है शिमला।